to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मान से बड़ी रोमांटिक स्टोरी बनाने के चक्कर में भुला दिए राही ने अनुज अनुपमा के दिए हुए संस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज राही ने अपनी हर हद पार की है। राही के बारे में आज पूरा दिन बातचीत होगी, क्योंकि राही ने जो किया है वो वाकई में डाइजेस्ट नहीं हो रहा। राही जिस तरह से आती है, जिस तरह से बातें करती है, जिस तरह से कहती है कि मेरे मम्मी पापा की रोमांटिक स्टोरी क्या बात है और मैं क्या अपने बच्चों को सुनाऊंगी, यानी कि उससे बड़ी स्टोरी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि दादा दादी नाना नानी की स्टोरी तो बच्चे सुनेंगे, मेरी स्टोरी का क्या। मुझे तो बहुत कुछ करना है अपनी स्टोरी को बनाने के लिए, अपने बच्चों को सुनाने के लिए। मगर वो भूल गए कि स्टोरी के चक्कर में वो संस्कार छोड़ गई है पीछे, जो उसी के माँ बाप ने उसको दिया है, और इसीलिए उसको जो है ये सब बातें सुननी पड़ेंगी आगे आने वाले समय में। बात करते हैं दोस्तों, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। राही टोटली इस वक्त गलत ही जा रही है। राही अगर अपने माँ बाप की स्टोरी की बात करती है, लव स्टोरी की बात करती है, तो जब तक ये प्यार प्यार था, शादी नहीं हुई थी, तब भी अनुपमा और अनुज ने मर्यादा में रह के प्यार किया था। अगर कुछ उनके बीच में हुआ भी होगा तो वो हालातों की वजह से हुआ। उन्होंने पर्पसली कोई भी किसी के साथ एक कमरे में नहीं रहा। हालात ऐसे बने, कभी वो बाहर चले गए, वहां पे ऐसा कुछ हुआ कि उनको रुकना पड़ा, कभी चोट लगी, जो भी कुछ हुआ पास्ट में हमने देखा है कि उन दोनों की स्टोरी कैसे आगे बढ़ी। अनुज ने अनुपमा को कहा शादी कर लेते हैं, मगर अनुपमा ने टाइम मांगा, अनुज ने टाइम दिया, और अनुपमा ने जब खुद से टाइम लेके बकायदा सोच समझ के पूरी स्टेज पे सबके सामने अनुज को प्रपोज किया, तो ये होता है प्रपोजल। इससे बड़ी स्टोरी क्या बनाएगी राही। एक बंद कमरे में जाके जो भी कुछ प्रेम के साथ किया, बाहर वालों को क्या पता। तुमने माला डाली, तुमने अपने संस्कारों का ध्यान रखा, मगर किसी को क्या पता। और तुमको नहीं परवाह है, पता है, समझ में आता है, मगर अगर तुम आगे अपने बच्चों को स्टोरी सुनाना चाहती हो और अनुज अनुपमा से बेटर स्टोरी बनाना चाहती हो, तो उनकी स्टोरी को पहले समझो। तो अगर तुम अपने मां बाप की स्टोरी अपने बच्चों को सुनाओगी तो तुम सबसे बड़ी विलन साबित होगी, और अब अपनी स्टोरी में भी तुम विलन बन रही हो। तो ये रोमांस बनाने के चक्कर में, ये यादें बनाने के चक्कर में ये संस्कार भूल गई है जो अनुज अनुपमा ने ही राही को दिए थे। अनुज हमेशा राही को यही बातें समझाते रहते थे कि क्या होता है परिवार, कैसे होता है, और अनुपमा ने तो अपने परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, और उस परिवार ने आज भी उसका साथ नहीं दिया। तो ये है अनुज और अनुपमा, और तुम तो सिर्फ अपनी ही बात सोचती हो, अपने ही बारे में सोचती हो। कैसे बनाओगी ये लव स्टोरी। तो जितना हम अनुज अनुपमा के बारे में बात करते हैं, उतना ही राही नेगेटिव साबित होती जा रही है, और वो खुद को नेगेटिव दिखा भी रही है। अब अनुज अनुपमा की बात करें तो जो भी कुछ उन्होंने किया, रोमांटिक सीन उनके आते थे कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, मगर वो ऐसी छाप छोड़ते थे कि क्या ही कहना। पूरे अपने रात दिन के काम खत्म करके, अनुपमा शाह परिवार की सेवा करके, अनुज ऑफिस का काम करके, पूरा दिन अपनी मालती माँ से जो भी उसका था सिचुएशन हमने सब देखा है। दोनों अपने अपने फर्ज पूरे करके फिर जाके एक रोमांटिक सीन दे पाते थे, या फिर चलते फिरते कहीं पे रसोई पे, कहीं ऐसे कहीं वैसे दे पाते थे। मगर ये नहीं कि प्लानिंग प्लॉटिंग करके जाना और फिर अपना, जैसे राही कमरे में घुस गई है और इतना सब अरेंजमेंट्स के बावजूद भी चली गई है, बेधड़क होके चली गई है, तो ये सब चीजें क्या दिखाती हैं। ये चीजें कुछ ऐसा नहीं दिखाती हैं जिसको बड़ा प्राउड किया जाए। आज हम अनुज अनुपमा की स्टोरी को याद करते हैं, आज भी मिस करते हैं, क्योंकि उस स्टोरी में दम था, इस स्टोरी में दम नहीं है। आज तो राही के मुंह से भी कहलवा दिया कि मैं अपने माँ बाप की तरह एक रोमांटिक स्टोरी क्रिएट करना चाहती हूं, यानी कि उनसे भी बेटर। तो उनसे बेटर तो होगी नहीं राही, क्योंकि अनुज अनुपमा ने, मान ने एक जो है सेट कर दिया है एक मील पत्थर। उस मील पत्थर को तुम कभी भी पार नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो तुम आज तक अनुपमा बन पाई हो, ना ही तुम अनुज बन पाई हो। तुम बीच में ही कहीं खो सी गई हो, और तुम्हें अपने ही अलावा
और किसी के अलावा कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना आप ही दिखता है। तो देखते हैं क्या क्या आगे रंग दिखाती है ये राही की ये बेटर लव स्टोरी। तो लेट्स सी, क्योंकि अभी तो यही हो रहा है कि इस बेटर लव स्टोरी को जो राही दिखाना चाहती है, जो मेकर्स दिखाना चाहते हैं, उसको सब लोग फास्ट फॉरवर्ड करके ही देख रहे हैं। इससे बड़ी जो है क्या कहते हैं नापसंदगी और क्या हो सकती है, जबकि मान मोमेंट्स का लोग वेट करते थे, मान मोमेंट्स कहे जाते थे। तो मान मोमेंट्स वापस आएंगे तो ही रोमांस आएगा इस सीरियल में, नहीं तो ये राही तो रोमांस नहीं ला सकती। ये यही ला सकती है जो उसने आज किया, संस्कारों को भूल के सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी देना। तो अब राही ने अपने आप को प्रायोरिटी देना फिर से शुरू कर दिया है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। To our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.